बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल शुएब फूड बुक। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी दाल की कचौरी जो बहुत आसानी से बन जाती है। तो आप मेरे साथ शुरू से आखिर तक रहिएगा ताकि कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार रेसिपीज़, और वो भी बहुत आसानी के साथ बनने वाली। तो आइए मेरे साथ शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे पास ये दाल है। इसकी बनाने की तरकीब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो कि दाल चावल बनाने की हमारी वीडियो थी, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर और आई बटन के अंदर भी इसका लिंक आ रहा होगा। ऊपर आप देखिएगा आई बटन के अंदर उसका लिंक होगा। इसके साथ हमारे पास हैं 2 मीडियम साइज़ के आलू, जिनको हमने थोड़ा सा उबाल के रफली काट लिया है। छोटे छोटे पीसेस आप देख सकते हैं, इस तरह के हमने ये पीसेस छोटे छोटे काट लिए हैं इसके। ये हमारे पास 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, इनको हमने रफली काट लिया है। साथ में 1 मीडियम साइज़ का प्याज था, उसको भी हमने रफली काट लिया है। अब ये आलू की तरकारी को हम बाद में तैयार करेंगे, पहले हम मैदे को गूंद लेते हैं। मैदा गूंदने के लिए हमारे पास 1 प्याली मैदे की है। मैदा गूंदने के लिए हमने ली है 1 प्याली मैदे की, तकरीबन ये 1 पाव के करीब मैदा है। इसको अब हम गूंद लेते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल देंगे। इसको हमने आहिस्ता आहिस्ता करके पानी डालना है, इसके अंदर एक साथ पूरा पानी नहीं डाल देना। आहिस्ता आहिस्ता करके हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और इसको गूंदते जाएंगे। हमने इसको ना ज़्यादा पतला रखना है और ना ही ज़्यादा हमने इसको सख्त करना है। हमने इसको दरमियाना गूंदना है। ये देखिए, इस तरह करके हमने मैदे को अच्छी तरह गूंद लेना है, और जब ये थोड़ा सख्त होने लगे तो फिर हमने मुट्ठी बंद करके इस तरह मुट्ठी की मदद से इसको अच्छी तरह गूंदना है। सबसे अहम पार्ट होता है कि आपका जो मैदा है वो अच्छी तरह गूंदा हुआ होना चाहिए। अब थोड़ा सा हम इसके अंदर शामिल कर देंगे ऑयल। 1 चम्मच हमने इसके अंदर ऑयल डाल दिया है। ऑयल डाल के हम इसको थोड़ा सा और गूंद लेते हैं, और फिर हम शामिल कर देंगे इसके अंदर थोड़ा सा नमक। 1 चुटकी के बराबर हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। ये देखिए, 1 चुटकी के बराबर हमने इसके अंदर नमक डाल दिया है, और फिर हम इसको दोबारा थोड़ा सा गूंद लेते हैं। हमने इसको मुट्ठी की मदद से गूंदना है ताकि जो हमारा मैदा है वो अच्छी तरह तैयार हो जाए। ये देखिए, इस तरह करके हमने मैदे को गूंद लेना है, और अब जो है हमारा मैदा तकरीबन तैयार हो चुका है। ये हमारा मैदा अब गूंद चुका है। अब हम इसको एक बड़े पेड़े की शक्ल बना के इस तरह रख देंगे। ये देखिए, इस तरह करके हमने एक बड़ा सा पेड़ा बना लेना है, और साथ में इसके नीचे थोड़ा सा हमने ऑयल भी लगा देना है ताकि ये चिपके ना। क्योंकि जो आटा या मैदा होता है उसको गूंदने के बाद थोड़ी देर के लिए रेस्ट देना लाजमी होता है। तो अब हम इसको थोड़ा साइड पे रख देते हैं और तैयार कर लेते हैं हम अपनी आलू की तरकारी। तो ये आलू हमने काट के रखे हुए हैं। अब हम तैयार करते हैं तरकारी। तरकारी बनाने के लिए हमारे पास है 1 प्याली हमने ऑयल का डाल दिया है अपने फ्राई पैन के अंदर, और इसको हम थोड़ा गर्म होने देते हैं, और फिर हम शामिल कर देंगे इसके अंदर प्याज। आंच को जो है वो हमने मीडियम रखना है, ना ज़्यादा तेज़ रखना है और ना ही हमने इसको ज़्यादा हल्का रखना है। बस जैसे ही ऑयल गर्म होना शुरू होगा हमने इसके अंदर जो है वो प्याज डाल दिए हैं। ये एक हमारे पास प्याज था मीडियम साइज़ का, इसको हमने रफली चॉप कर लिया था। प्याज़ों को हमने थोड़ा सा फ्राई करना है, और जैसे ही ये लाइट ब्राउन होना शुरू होगा हम इसके अंदर शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये हमारे पास आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा अदरक लहसुन का पेस्ट है, वो हमने इसके अंदर डाल दिया है। इसको हल्का सा हम मिक्स कर लेते हैं, और फिर शामिल कर देंगे इसके अंदर ये 1 चम्मच से थोड़ा कम हमारे पास था ज़ीरा। ज़ीरा हमने इसको हाथ से रगड़ के डाला है। साथ में ये आधा चम्मच हमारे पास है साबुत धनिया, इसको भी हम हाथ से रगड़ के डालेंगे। और फिर हम शामिल कर देंगे इसके अंदर आधा चम्मच जो हमारे पास कलौंजी है। कलौंजी भी हम हाथ से रगड़ के ही डालेंगे, क्योंकि जो हाथ से रगड़ने की खुशबू होती है वो बहुत ही ज़बरदस्त आती है। बस हमने थोड़ा सा चम्मच चलाया इसके अंदर, और फिर हम शामिल कर देंगे इसके अंदर टमाटर। टमाटर हमारे पास थे ये 2 मीडियम साइज़ के, इसको हमने रफली चॉप कर लिया था। अब हम इसको हल्की सी भुनाई करेंगे, और बस आधे 1 मिनट के बाद हम शामिल कर देंगे इसके अंदर हमारे पास है पिसी हुई लाल मिर्च। वो हम आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा इसके अंदर डाल देंगे, या आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर हम शामिल कर देंगे इसके अंदर आधा चम्मच के करीब नमक हम शामिल कर देंगे इसके अंदर पिंक सॉल्ट, गुलाबी नमक जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं।
आप भी कोशिश करेंगे गुलाबी नमक ही इस्तेमाल किया करें। ये कोई ज़्यादा महंगा नहीं आता, 40 से 45 रुपए का एक पैकेट आ रहा है अभी मार्केट में ये, तो आप आराम से इसको ईज़िली ख़रीद सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि जो आयोडीन मिला नमक है उसको आप छोड़ें और जो कुदरती नमक है, गुलाबी नमक, आप वो इस्तेमाल किया करें। ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। अब देखिए ये जो टमाटरों की भुनाई है ये तकरीबन अच्छी तरह हो चुकी है। हमारे टमाटर जो हैं वो गल चुके हैं। अब हम शामिल कर देंगे इसके अंदर आलू। ये हमारे पास 2 मीडियम साइज़ के आलू थे, उसको हमने थोड़ा सा उबाल लिया था और बाकी जो है ये मसाले के अंदर पकेंगे। तो हम हल्का सा चम्मच चला लेते हैं इसके अंदर और फिर हम शामिल कर देंगे इसके अंदर पानी। पानी हम डालेंगे तकरीबन आधे गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा। ये देखिए ये आधे गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा हमने इसके अंदर पानी डाल दिया है और अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे। चूल्हे की आंच हम दरमियानी रखेंगे। दरमियानी आंच के ऊपर हम इसको तकरीबन 15 मिनट तक पकाएंगे। तो 15 मिनट के तक हमारे जो आलू हैं वो गल जाएंगे। तो अब हम इसको ढक के रख देते हैं और मिलते हैं आपसे 15 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 15 मिनट हमें हो चुके हैं। हमने ढक्कन रिमूव किया और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब इसकी खुशबू आ रही है। पानी जो हमने डाला था वो भी तकरीबन खुश्क हो चुका है, बस थोड़ा बहुत पानी बाकी है और इतना पानी इसके अंदर होना चाहिए। इसके बाद हम शामिल कर देंगे इसके अंदर अचार। अचार हमारे पास था 1 चम्मच। मेरे पास ये मिक्स अचार था, आप कोई सा भी अचार इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर मिक्स डालेंगे वो ज़्यादा अच्छा होगा। और ये हमने 1 चम्मच हरी मिर्च का डाल दिया है इसके अंदर। बारीक कटी हुई हरी मिर्च थी हमारे पास, हमने हरी मिर्च डाल दी है। और फिर हम डाल देंगे इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया। और अब ये हमारी आलू की तरकारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको साइड पे रखते हैं और तैयार कर लेते हैं कचौरियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कचौरी बनाने के लिए जो हमारे पास मैदा था उसका हमने थोड़ा सा हिस्सा ले लिया है। ये देखिए बस इतना सा हमने लेना है और उसको हमने एक पेड़े की शक्ल दे लेनी है। ये देखिए छोटा सा पेड़ा हमारे पास बन गया है, नन्ना मुन्ना सा पेड़ा। अब हम इसको इस तरह करके प्रेस कर लेंगे। हथेली की मदद से हमने करना है, ये कोई चकला बेलन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। और फिर हमने ली है ये थोड़ी सी दाल। ये देखिए थोड़ी सी दाल हमने ले ली और इस तरह करके हमने इसको बीच में रखा है। अब हम इसको बंद कर देते हैं। ये देखिए इस तरह करके हमने ये साइडों से बंद कर दिया। ये देखिए ये तैयार हो चुका है हमारा एक पेड़ा कचौरी के लिए। अब हम तमाम पेड़े इसी तरह तैयार कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे तमाम पेड़े अब तैयार हो चुके हैं। अब कचौरी बनाने के लिए हमने पेड़े को थोड़ा सा ऑयल के अंदर डाला है, हल्का सा हमने ऑयल लगाया और हाथ की मदद से हमने इसको प्रेस कर दिया। ये देखिए इस तरह हमने हथेली की मदद से, हाथ की मदद से हमने करना है ये। हमने इसको कोई चकला बेलन यूज़ नहीं करना, बस हाथ की मदद से ये आसानी के साथ तैयार हो जाएंगे। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए हमने लिया है थोड़ा सा ऑयल। ऑयल को हमने अच्छी तरह गर्म कर लिया था और फिर हमने इसको मीडियम आंच के ऊपर कर दिया है। अब ये देखिए कचौरी डालने के बाद जो है आपने इस तरह इसके ऊपर तेल भी डालते रहना है ताकि अच्छी तरह फूल जाए। अगर आप इस तरह इसके ऊपर तेल नहीं डालेंगे तो ये ठीक से नहीं फूलेगी, तो हमने तेल इसके ऊपर लाजमी डालते रहना है। और ये देखिए पलट के भी हम इसके ऊपर तेल डाल रहे हैं ताकि अच्छी तरह फूल जाए। और ये देखिए माशाल्लाह से ये ज़बरदस्त ये तैयार हो चुकी है, फूल चुकी है अच्छी तरह ये। अब हम इसको निकाल लेते हैं और जब हम निकालेंगे तो हम इसका ऑयल जो है अच्छी तरह झाड़ लेंगे। देखिए इस तरह करके हमने इसका ऑयल जो है निकाल लिया है अच्छी तरह। और फिर हम इसको डाल देंगे एक कागज़ के ऊपर। आप निकालने के लिए कागज़ या टिश्यू वगैरह इस्तेमाल किया करें। एक और कचौरी हम इसी तरह तल लेते हैं। ये देखिए हमने कचौरी डाल दी और इसके ऊपर हम तेल डालते गए और ये ज़बरदस्त किस्म की माशाल्लाह से फूल गई है। बस आपने जो ये ख्याल करना है कि जो आपकी आंच है वो तेज़ ना हो, मीडियम आंच के ऊपर हमने पकानी है, क्योंकि मीडियम आंच के ऊपर ये अच्छी फूलती है। ये देखिए हमारी कचौरी जो है ये तैयार हो चुकी है। अब हम तमाम की तमाम कचौरियाँ इसी तरह तैयार कर लेते हैं। कचौरी को अच्छी तरह फुलाने के लिए आप इसके ऊपर मुसलसल तेल डालते रहेंगे तो ये अच्छी तरह फूलेगी। देखिए इस तरह करके मुसलसल इसके ऊपर आप तेल डालते रहें तो ये ज़बरदस्त किस्म की फूल जाएगी। ये देखिए बिल्कुल ये गोलगप्पे की और पानी पूरी की शक्ल के अंदर आ चुकी है। ज़बरदस्त किस्म की हमारी कचौरी तैयार हो चुकी है। अब हम तमाम कचौरियों को इसी तरह तैयार कर लेते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से हमारी तमाम कचौरियाँ तैयार हो चुकी हैं।
आप इसको लाजमी ट्राई करें और इसको आप गरम गरम सर्व करें, क्योंकि गरम गरम खाने के अंदर ही इसका मज़ा आता है। तो आप इसको लाजमी ट्राई करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसको आप शेयर करें। बाज़ार से अच्छी ये कचौरी आपकी तैयार हो चुकी है। इसके साथ साथ आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताइए कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।